दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। छोटी बहू ने तो लड़का पैदा कर दिया है, अब तुम कब लड़का पैदा करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आशा जी एक सभ्य और पढ़े लिखे परिवार की मुखिया हैं। उनके पति के अलावा उनके दो बेटे बहू हैं, बड़ा बेटा आलोक और बहू रीना। आलोक सरकारी स्कूल टीचर हैं और बहू गृहिणी। छोटा बेटा का अपना बिजनेस है और बहू रोशनी गृहिणी है। आशा जी के पति रमाकांत रिटायर्ड हो चुके थे और पूरे समय अपने बाग बगीचा में बिताते थे। घर और बाहर दोनों जगह में आशा जी का बहुत रुतबा था। रमाकांत जी की भी पत्नी के आगे एक ना चलती। घर में सुख शांति और समृद्धि की कोई कमी ना थी। बस अब आशा जी को दादी बनने का इंतजार था। ये ख्वाहिश भी छोटी बहू कुछ महीने में पूरी करने वाली थी, पर शादी के 5 साल बाद भी बड़ी बहू रीना की गोद खाली थी। 2 बार रीना गर्भवती हुई, पर ना जाने क्यों कुछ महीनों में उसका गर्भपात हो गया और उसकी गोद खाली रह गई। कुछ महीने बाद छोटी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। आशा जी का घर खुशियों से भर गया। पोते के जन्म पर बहुत बड़ा जलसा रखा गया। आशा बहन पोते की दादी बनी हो, जरा जम के नाचो। पड़ोसन ने कहा, अरे मेरी पोती भी होती तो जलसा और नाच गाने में कोई कमी ना होती। मेरे लिए तो दादी बनना ही बड़ी बात है, साए पोती की या पोती की। आशा जी ने खुशी से झूमते हुए कहा। आशा जी के विचारों की सब तारीफ कर रहे थे, तभी कोई अनजान आदमी उनसे मिलने आया, जिससे छुपते छुपाते वो मिली और कुछ लिफाफे देकर उसे जाने को कह दिया। पर गलती से उनकी बातें रीना ने सुन ली। उनकी बातें सुन रीना ने तुरंत एक चिट्ठी आलोक के नाम लिखी और अपने मायके चली गई। आलोक रीना कहाँ है, जलसे के बाद दिखी ही नहीं। आशा जी ने से पूछा, माँ वो अपने मायके गई हैं, अचानक बिना किसी से पूछे। माँ जी हो सकता है मेरी गोद भरी देख ना पाई हो जेठानी जी, छोटी बहू रोशनी ने कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम दोनों तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। आलोक ने बात को संभालते हुए कहा। अच्छा अच्छा, अब सब सोने को जाओ। आलोक कुछ दिन बाद बहू को ले आना। कुछ महीने बाद आलोक 3 महीने हो गए बहू को गए, कब तक आएगी।
वो कोई खबर है या नहीं? तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है? कुछ छुपा तो नहीं रहे तुम दोनों? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो टिकट करा लो आज की और बहू को लेकर जाओ। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती हैं। ऐसे ही कुछ और महीने बीत गए, पर ना तो रीना आई न ही आलोक के अलावा उसके ऐसे जाने की वजह ही किसी को पता चली। आशा जी ने कई बार रीना के मायके उनके माँ बाप से बात की, पर ना जाने क्यों उन्होंने भी कभी रीना को भेजने पर जोर नहीं डाला। कुछ और महीने बाद आलोक अचानक से रीना को लेकर आया। क्यों आई हो? अब इतने महीने बाद रोशनी की गोद भरते ही घर छोड़ भाग गई। मैंने तुम्हें सास होते हुए भी कभी बांझ होने का ताना नहीं दिया, पर तुमने तो अपनी छोटी सोच का खूब प्रदर्शन किया। माजी, प्रदर्शन करने की आदत आपकी है, जो कहती कुछ है और करती कुछ और है। रही बात रोशनी के बच्चे की, तो वो मेरे लिए एक फरिश्ता है जिसने आपका असली चेहरा सामने ला दिया। कहना क्या चाहती हो? और ये क्या बकवास किए जा रही हो बहू? रमाकांत जी गुस्से और आश्चर्य से पूछा। हाँ भाभी, आप माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? और भाई, आप चुप क्यों हैं? आज तक माँ से किसी ने ऐसे बात नहीं की है। देवर जी, मैं बताती हूँ, मैं भी माँ बन गई हूँ। वाह भाभी, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर आप दोनों ने ये बात हम सब से छुपाई क्यों? ताकि मैं माँ बन सकूं। क्या मतलब हमें बताने से आप माँ नहीं बन पाती भाभी? ये क्या बात हुई? ये तो आपकी माँ ही बता सकती हैं। क्यों माँ जी, क्या मैं माँ बन पाती आप सबको ये बताने से? क्योंकि इस बार भी मेरे कोख में बेटी ही थी। आप क्या ना मार डालती उसे भी, जैसे आपने मेरी दोनों बेटियों को कोख में ही मार डाला। देवर जी, आपकी बीवी को भगवान ने पहले बार में ही लड़का दे दिया, तभी आपको संतान सुख मिल पाया। नहीं तो हमारी तरह आपको भी इसके लिए तरसना पड़ता। आपकी माँ अपने बेटों को निसंतान देख सकती हैं, पर बेटी हो जाए ये उन्हें मंजूर नहीं। मेरे 2 गर्भपात हुए नहीं थे, बल्कि आपकी माँ ने मेरे कोख में पल रही बेटियों को मरवा दिया था। बहू, ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? आशा जी ने गुस्से और घबराहट में कहा। माँ, आपसे मिलने जो आदमी उस दिन जलसे में आया था, उसकी और आपकी बातें अनजाने में रीना ने सुन ली थी। आलोक ने कहा, अच्छा हुआ जो मैंने सुन लिया, वरना आपका ये दोहरा चरित्र सामने ना आता। उस आदमी को मैंने पहले भी देखा था, मुझे ये आभास हुआ, और जब उसकी बातें सुनी तो मैं सब कुछ समझ गई। ऐसी भी क्या बात थी? रमाकांत जी ने पूछा। वो आदमी माजी से पोता हुआ है, इसके पैसे लेने आया था। वो कोई और
नहीं, बल्कि जहाँ सोनोग्राफी होता है वहाँ का कर्मचारी था और डॉक्टर से मिला हुआ था। ये सब खेल माजी का था। सोनोग्राफी कराने ले जाती हमें और पैसे के लिए बिकाऊ डॉक्टर से मिलकर लिंग परीक्षण करवा लेती। मुझे दोनों बार लड़कियां थी तो डॉक्टर ने गर्भपात की दवाई लेकर मुझे विटामिन की गोलियां बताकर खिला दिया इन्होंने, ताकि मेरे कोख में ही अजन्मी बच्चियां मर जाए। रोशनी को भी ये अपने साथ ले गई थी वही, और किस्मत से उसके कोख में बेटा था तो वो माँ बन गई। ये सारी बातें उस दिन मेरे सामने आई जब वो अनजान आदमी माजी से बातें करते हुए बोले जा रहा था, जिसे इन्होंने चुप साप पैसे लेकर चले जाने को कहा। मैं उस वक्त फिर से माँ बनने वाली थी, जिसकी खबर मैं जलसे के बाद आप सबको देने वाली थी। पर ये सब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ सूझ ना रहा था, इसलिए मैं सब कुछ एक चिट्ठी में लिख कर आलोक के लिए रख गई, जिसमें उन्हें आने वाले बच्चे का वास्ता देकर चुप रहने को बोल गई थी। और आलोक ने भी उस आदमी को जोर जबरदस्ती करके पूछा तो उसने भी सच कबूल किया। तब जाकर आलोक को मेरी बातों पर विश्वास हुआ। तब जाकर मैं भी माँ बन पाई। या रहती तो फिर से अपनी बच्ची खो देती मैं। आशा जी, आपको आज तक मैंने कुछ नहीं कहा और आपके हर फैसले की इज्जत की, पर ये बात सुनकर मेरा आप पर से विश्वास ही उठ गया है। रमाकांत जी गुस्से में बोले जा रहे थे। मुझे आप सब माफ कर दीजिए, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आशा जी रोते हुए बोले रही थी, माँ इसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं। अब मैं आपके साथ एक ही घर में नहीं रह सकता। आपको रोज रोज देख कर कोसने से अच्छा है कि दूर जाकर रहूं, शायद आपके किए को कभी भूला सकूं। आलोक ने भारी मन से घर से जाने का फैसला लेते हुए कहा, भैया मैं भी अब इस घर में नहीं रह सकता। मैं भी माँ के इस रूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी आपके साथ अपने परिवार को लेकर रहूंगा। देखा आशा जी, लड़का के साथ में आपको पोते पोती का सुख तो नहीं मिला, बल्कि बेटे बहू का साथ भी छूट गया। मैं तो हम सफर हूँ, इसलिए मरते दम तक साथ रहूंगा, पर आपके कृत्य को कभी नहीं भूला सकता। आज आशा जी के घर में जितना सन्नाटा था, उससे कई ज्यादा सन्नाटा उनके अंदर फैला हुआ था। अब अपने कर्मों पर रोने के अलावे उनके पास कुछ नहीं बचा था।